बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 10 जिसमें हम फर्दर आगे के टूल्स देखेंगे। तो कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहला जो आज हमारा टूल है डिस्कशन जिसके बारे में हमने करनी है वो है ड्रॉप शैडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप, एक्सट्रूड, ब्लॉक शैडो। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी है और बाकी के आगे टूल्स। आज हम अपना टूल बार जो है वो ख़त्म कर लेंगे। इसके जितने भी टूल्स थे वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपने, ताकि हमें दोबारा से इन पर ना आना पड़े और हम आगे फर्दर मूव कर सकें डिज़ाइनिंग की तरफ। तो चलें जी, अब सबसे पहले टूल से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप शैडो, इसका क्या पर्पज़ है, इसको कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी शेप ले लें, उसमें कलर फिल कर दें और ड्रॉप शैडो के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। एंड देन जहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट जब कोई भी आपका डिज़ाइन है उसके साथ शेडो आ जाएगा। आप किस तरह आएगा ये देखें। अगर मैं इस एंगल पर या इस डायरेक्शन में अपना कर्सर मूव करता हूँ, मिड से मैंने पकड़ना है एंड देन यहाँ पे जाके इसको रिलीज़ करना है अपने कर्सर को। इसी तरह इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। इसको अगर मैं इस साइड रखना चाहूँ इस साइड रख सकता हूँ, जिस साइड मुझे बेस्ट लगे मैं उसको एडिट करके रख सकता हूँ। तो ये पर्पज़ था ड्रॉप शैडो का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का जब शेडो लेना हो तो आप वो इसकी मदद से ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वैसे कलर फिल करना है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको शेडो शो नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक कलर फिल कर लें ताकि इसमें आपको शेडो जो है वो शो हो सके। इसी तरह जब हमने ड्रॉप शेडो के ऑप्शन को क्लिक किया था तो यहाँ पर इसका जो है वो प्रॉपर्टी बार या प्रॉपर्टी पैनल ओपन हुआ था। तो इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं अपने शेडो को। इसी तरह उसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह आप उसकी यहाँ से थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें थोड़ा ब्लर हो गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन है, उसमें बहुत से आगे फर्दर ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये देखें आप, ये फ्लैट टॉप राइट है, इसी तरह फ्लैट बॉटम राइट है और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं पर्सपेक्टिव करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ शेप, तो ये देखें पर्सपेक्टिव में इस तरह शो हुई है। तो कहने का मतलब ये है इन द शॉर्ट कि आप कोई भी ऑप्शन जब लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बार को आपने लाजमी तौर पर देखना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपको नए नए टूल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे और आप उनको ताकि डिज़ाइनिंग के दौरान यूज़ करें। तो चलें जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो है हमारे पास कंटूर। अब कंटूर का क्या पर्पज़ है, पहले तो मैं एक शेप ले लेता हूँ, इसमें कोई भी फिल कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं आप फिल करें, आप विदाउट फिल भी कंटूर टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस तरह क्लिक करना है किसी भी एज पर और यहाँ पर इसको रिलीज़ कर देना है। अब आप कंट्रोल डी करते रहें तो ये देखें इसकी कॉपीज़ बन गई हैं। अगर आपको अपने डिज़ाइन में इस तरह कॉपीज़ चाहिए और मज़े की बात आप इनको वन बाय वन सेपरेट भी कर सकते हैं और ग्रुप भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं कंट्रोल ऑल और कंट्रोल जी कर दूँगा तो ये ग्रुप भी हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन था कंटूर का, जिसमें आपने कोई भी शेप लेनी है उसको मिड से जो है वो यहाँ तक मूव करना है और इस तरह उसका एक जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसमें प्रीसेट है, फॉलो इनवर्ड है। अब अगर मैं यूँ कर दूँगा तो ये देखें इनवर्ड की तरफ सर्कल बन गए और फॉलो आउटवर्ड करूँगा तो ये आउटसाइड सर्कल्स बन गए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत से ऑप्शंस हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टी बार में आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका। इसी तरह और भी ऑप्शंस हैं। आप क्लियर कंटूर अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर माइटर्ड कॉर्नर्स है, इसी तरह राउंडेड कॉर्नर्स है। ठीक है, ये रेक्टेंगल पर ज़्यादा
इफेक्टिव शो होंगे। तो इस तरह ये ऑप्शन थे इसके। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्लेंड, जिसके लिए हमें दो शेप्स या दो जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। पहले आपको मैं विदाउट फिल जो है वो अप्लाई करके दिखाता हूँ एंड देन फिर हम फिल करके अप्लाई करेंगे। दोनों में आपने फ़र्क नोट आउट करना है। और एक दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से शो हो। तो चलें जी, ब्लेंड टूल लेते हैं। आपने यहाँ से इस पॉइंटर को जो है वो होल्ड करना है और यहाँ जाकर रिलीज़ करना है। तो ये देखें इस टाइप का कुछ ब्लेंड आपके ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई हो जाएगा। अब आप दो ऑब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं, सेम जो हों उनमें भी, और आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ये कर सकते हैं। जिस तरह भी ये सेम ऑब्जेक्ट्स थे तो ये देखें सेम में इस टाइप का कुछ ब्लेंड आएगा और जो डिफरेंट हैं उनमें इस तरह का इफेक्ट आपको शो होगा। अब बात करते हैं कि आपने जब फिल हो तो तब कैसे अप्लाई करना है ब्लेंड। तो कोई भी मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, पॉलीगॉन और स्टार के दरमियान हम करते हैं ब्लेंड। ये देखें इस तरह, इसमें कोई भी मैं फिल दे देता हूँ, यहाँ भी कोई कलर फिल कर लेते हैं। चलें जी, अब आपने लेना है ब्लेंड टूल। यहाँ से मैं होल्ड करके यहाँ रिलीज़ करूँगा तो ये देखें कि आपने डिफरेंस नोट किया होगा कि पहले सिंपल में उसने सिर्फ शेप्स को किया था क्योंकि फिल नहीं था। अब फिल है तो डार्क से वो लाइट की तरफ जा रहा है और एक बड़ा प्यारा सा कंट्रास्ट जो है वो यहाँ क्रिएट हुआ है। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो रीसाइज भी कर सकते हैं, और जहाँ आपको शेप में ये नीड हो इसकी तो आप वहाँ इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये था ब्लेंड का ऑप्शन। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो है हमारा डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट टूल एक सिंपल सा टूल है बट इसमें भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो डिस्टॉर्ट का मेनली पर्पस ये होता है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अपना जो डिज़ाइन है उसको अगर थोड़ा सा टर्न करना है साइड से तो इसलिए यूज़ होगा। इसमें एक ऑप्शन नहीं है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आप इसको इनवर्ड मूव करेंगे तो इस तरह का ये शेप जो है वो क्रिएट होगा। और इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो अब ये कैसे होगा, ये देखें इस टाइप का कुछ आपको ये इफेक्ट शो करेगा। और इनसाइड अगर मूव करेंगे तो इस तरह का कुछ इफेक्ट शो होगा। एंड अगर आप एक थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का इफेक्ट इसमें शो होगा। अगर आप इनसाइड मूव करेंगे तो कुछ इस तरह ये मूव होगा और आउटसाइड ये इस तरह मूव होगा। तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट टर्न करना हो या थोड़ा सा आपने उसमें ट्विस्ट लाना हो तो इस तरह के ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जो थे हमारे पास डिस्टॉर्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट इन्वेलप ऑप्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें। इन्वेलप ऑप्शन का ये पर्पज़ है कि आपने अपने अगर पेज को या अपनी ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा टर्न करना हो साइड से तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। उस प्रीवियस टूल में जो हमारे पास था डिस्टॉर्ट, इसमें आप पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, बट यहाँ आप नोड से जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को या अपनी इमेज को या कोई भी डिज़ाइन है उसको एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं तो ये देखें कुछ इस टाइप का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो है हमारे पास एक्सट्रूड टूल। तो एक्सट्रूड टूल का क्या पर्पज़ है, इस ऑप्शन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका भी सेम वही पर्पज़ है, आपने थोड़ा सा इसको जो ऑब्जेक्ट को जिस तरह 3D इफेक्ट है उस तरह देना हो तो इस तरह इस टूल से आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कोई और शेप ले लेता हूँ और इसमें अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं तो ये देखें इस टाइप का कुछ आपको इसमें इफेक्ट शो होगा। ये देखें बड़ा प्यारा सा इफेक्ट शो हुआ है। इसमें कलर फिल करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आपका ऑब्जेक्ट 3D है। ठीक है, तो ये ऑप्शन था हमारे पास एक्सट्रूड का। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक शेडो। ब्लॉक शेडो का क्या पर्पज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लेना है, एक सिंपल सा टूल है ये।
ये भी शेडो ही शो करेगा, बट ये ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक की शेप में आपको शो करेगा। ब्लॉक शेडो का इफेक्ट आप दोबारा देख लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लेना है, इसमें फिल हो तो या ना हो, उसने अगर ब्लॉक शेडो आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ से उसको क्लिक करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये देखें ऑब्जेक्ट पर या उसके कलर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ब्लॉक शेडो साइड पर आ जाएगा। अब इस तरह सिलेंड्रिकल शेप्स आपको चाहिए होती हैं कई जगह, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके जो है वो अपने इस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसी तरह ये ऑप्शन है तो आप इसको ले सकते हैं। माइनस का एक ऑप्शन था वो आप ले सकते हैं, इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करके अपना जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पैनल आपको समझ आ गया होगा। ब्लॉक शेडो, एक्सट्रूड, इन्वेलप, डिस्टॉर्ट, ब्लेंड, कंटूर और ड्रॉप शेडो। अगर इन ऑप्शंस में आपको कोई ऑप्शन ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगेन से उसको आपको जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। आगे के 2-3 ऑप्शन रह गए हैं, उनको कंप्लीट करते हैं ताकि हम आगे फर्दर जो अपने डिज़ाइंस वगैरह हैं उनकी तरफ मूव हो सकें। तो एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है और नेक्स्ट टूल है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी टूल। इसका क्या पर्पज़ है कि आपने अगर अपने ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लानी हो, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में फिल नहीं है, अगर मैं इसमें फिल कर दूंगा, जिस तरह ये ऑब्जेक्ट था और इसमें मैंने कोई भी फिल कर दिया, अब जब मैं ट्रांसपेरेंसी टूल इस पर अप्लाई करूंगा तो ये देखें एक कॉर्नर से ये थोड़ा सा जो है वो लाइट हो गया और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग से इफेक्ट्स हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो बबल्स आ जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट में। इस ऑप्शन से आपके ऑब्जेक्ट में ब्रेक का इफेक्ट जो है वो अप्लाई होगा। इसी तरह अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं तो सिंपल एक शेडो आ जाएगा, ठीक है। आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट इसकी मदद से बना सकते हैं। इसी तरह अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो टूल है वो है कलर आई ड्रॉपर। इसका अब क्या पर्पज़ है कि आपके ऑब्जेक्ट के लिए ये कहीं से भी कलर पिक करके लाता है और आपको ये आपके फिलिंग में जो है वो मदद करेगा। जिस तरह अभी मुझे ये चाहिए कलर, तो मैं इसको अगेन से लेता हूँ एंड अगर मैं इस कलर को पिक करके यहाँ फिल करूँगा तो यहाँ कुछ और इफेक्ट आया है, ठीक है। तो आप इसकी मदद से कलर को पिक करके अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। इसी तरह एट्रीब्यूट ड्रॉपर, इसका भी सेम वही पर्पज़ है, आपके कलर को पिक करेगा एंड देन नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उस पर फिल कर देगा। और इंटरैक्टिव फिल, स्मार्ट फिल और मैश फिल। अब ये 3 ऑप्शन देखते हैं। पहला है इंटरैक्टिव फिल, आपने कोई भी कलर पिक करना है और यहाँ पर फिल कर देना है। इसमें आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हुई हैं, तो यहाँ आप अपने ऑब्जेक्ट में जो मैंने ऑब्जेक्ट अब लेट सपोज ये सेलेक्ट किया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, देखें इसमें कोई भी कलर या कोई भी फिल आपने फिल करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ देख लें। इस टाइप से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और अगर बिल्कुल सिंपल रखना है तो यहाँ से सिंपल भी रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप बहुत से टेक्सचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर। ये वाले ऑप्शंस आप ले सकते हैं। इसमें ऑप्शंस जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको देखें और अपने इमेजेस में, अपने ऑब्जेक्ट्स में या डिज़ाइंस में इम्प्लीमेंट करें। आप देखें ये बड़ा प्यारा सा एक इफेक्ट है और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया। और इसी तरह अगर आप इस ऑप्शन को लेंगे तो ये फाउंटेन फिल फर्स्ट वाला ऑप्शन था, इससे आप ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा मदम करके और एक इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह के ऑप्शंस जो हैं वो पसंद आ रहे हैं तो इनको यूज़ करें। इंटरैक्टिव फिल के ऑप्शन पर हम थे, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप जैसे ही इसमें फिल करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आगे आ जाएंगे। अब इसी तरह अगर मैं इसको इस ऑप्शन पे करता हूँ तो ये देखें सेंटर से ये इसको फिल कर रहा है।
नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो ये एक इसका हिस्सा जो है उसमें फिल सिर्फ कर रहा है, बाकी जो हिस्सा नहीं सेलेक्ट उसमें ये फिल नहीं कर रहा है। ये देखें इस तरह ये हिस्सा अब नहीं सेलेक्ट, तो ये हिस्सा नहीं सेलेक्ट तो इसमें थोड़ा मध्यम हो गया कलर, बट ये हिस्सा सेलेक्ट है तो इसमें कलर फिल है। तो एक इंटरेस्टिंग सा टूल है, इसमें आप डिज़ाइनिंग जब करेंगे तो आपको अब देखें जिस तरह ये एक ऐसे लग रहा है कि स्फेरिकल बॉल टाइप कोई शेप है और इसमें आपने कलर फिल किया है। तो यहाँ से लाइट का जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ शो हो रहा है। तो जैसे ही आप इस टूल को लेंगे यहाँ काफ़ी सारे इसके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, आप इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको अच्छे तरीके से आपका ये ऑप्शन समझ आ सके। चलें जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं ताकि हम आगे अपने फर्दर टूल्स को देख सकें। तो ये एक शेप मैंने ली है और यहाँ पर स्मार्ट फिल का ऑप्शन है, तो मैं इसमें कोई भी फिल कर देता हूँ। और अब स्मार्ट फिल के ऑप्शन पे जाते हैं तो इसमें आप कोई भी फिल कर सकते हैं यहाँ से कलर, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आप एडिटिंग में इसमें कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ से कलर पिक करके आप फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर आपको पिक करना हो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। इसकी कलर स्कीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ताकि आपका कलर जो है वो नए से नए आपको कलर मिलते रहें। इसी तरह स्पेसिफाई है, अब नो आउटलाइन के ऑप्शन पे यूज़ डिफ़ॉल्ट पे जो है वो क्लिक करके इसके मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ये थे ऑप्शंस। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा मैश फिल। इसको देखने के लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है और आपने इसको गौर से देखना है ताकि आपको समझ आए। मैश फिल में क्या होगा यार कि ये बहुत से नोड्स या बहुत से पॉइंट्स बना देगा ताकि आपको फिलिंग में आसानी हो, ठीक है। अब मैं मैश फिल के ऑप्शन पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक नोड क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये टर्न हो गया थोड़ा सा, और मैं अगर यहाँ रेड कलर फिल करता हूँ इस नोड पर आकर, अगर मैं शेप टूल लूँ और इस नोड पर आकर कलर फिल करूँ तो ये देखें कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको शो होगा। इसी तरह अगर मैं ऊपर वाली साइड पे कोई कलर फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ भी फिल हो सकता है। इससे मैंगो की शेप जो है वो ज़्यादा क्रिएट की जाती है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको इस ऑप्शन की इम्प्लीमेंटेशन का पता चल सके। और इसी तरह दोबारा से लेते हैं और यहाँ पर आप इसमें नए नोड्स भी क्रिएट कर सकते हैं डबल क्लिक करने से, ताकि आप इसके मिड में या जहाँ भी आपको ऑप्शन चाहिए यहाँ आप क्लिक करेंगे डबल तो ये देखें काफ़ी सारे इसमें नोड्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर अगर ये कलर फिल करता हूँ तो इस टाइप का कुछ ऑप्शन आएगा। रेड करता हूँ तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, एक दो ऑप्शन नहीं है। इसी तरह जब मैंने इसको क्लिक किया था तो यहाँ पर मुझे बहुत से ऑप्शंस इसके प्रॉपर्टीज़ बार में शो हुए थे। अगर मैं इसको क्लियर करूँगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा मैश, अगर कंट्रोल जी करूँगा तो दोबारा से फिल हो जाएगा। इसी तरह जब हम इस टूल को यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत से आगे इसके ऑप्शन अलाउ हो जाएंगे, हम यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह इसको इन ऑप्शंस को लेकर हमें टर्न करने में थोड़ा इजीनेस होगी। अगर यहाँ मैं अब ये कलर फिल करूँ तो देखें कुछ इस तरह फिल हुआ है। तो ये ऑप्शंस थे यार टूल बार के। तो आज हमारा फाइनली टूल बार कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमने बहुत से ऑप्शंस देखे, सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए। अब आपने अगर कहीं भी कोई ऑप्शन आपका जो है वो शो ना हो रहा हो तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी ऑप्शन आप अलाउ कर सकते हैं। जिस तरह आउटलाइन अब एक टूल था नहीं शो हो रहा था, तो हम इस तरह इसको यहाँ से अलाउ करके अपने इस टूल बार में ला सकते हैं। तो ये थे आज के ऑप्शंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।